होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों, लड्डू गोपाल को हम नित्य स्नान करवाते हैं, तैयार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, लेकिन उस भोग में हम लोग उनको तुलसी दल या मंजरी जो होती है तुलसी की, उसको अर्पित करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए हमें लड्डू गोपाल को अर्पित की हुई मंजरी का, इसी विषय के ऊपर आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले जो मेरी इस वीडियो में नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ज़्यादातर हिंदू घरों में श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। शायद ही कोई ऐसा होगा, विरला ही होगा, जिसके घर में लड्डू गोपाल नहीं होंगे और वह लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करता होगा। कई लोग लड्डू गोपाल को तुलसी और तुलसी की मंजरी अर्पित करते हैं, मंजरी से बनी माला भी पहनाते हैं। तो लड्डू गोपाल को रोज़ चढ़ी हुई तुलसी या तुलसी की मंजरी को फेंक नहीं सकते हैं। तो उस मंजरी का दोस्तों क्या करना चाहिए, आइए इसी विषय पे आज हम बातें करेंगे। लड्डू गोपाल को चढ़ी हुई मंजरी को इकट्ठा करके दोस्तों लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। धन का इससे संचार बढ़ता है। मतलब जिनके घरों में किसी तरह की भी कोई दरिद्री है या पैसों की तंगी चल रही है, तो उस मंजरी को आप बिल्कुल भी मत फेंकिए। तुलसी से जो मंजरी होती है उसको हमें कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का ही रूप होती है तुलसी माता। तो उस मंजरी को आप किसी लाल कपड़े में अगर बांधकर अपनी तिजोरी में रख देते हैं ना, तो आपके घर में सदैव धन की लक्ष्मी की बरखा जो होती है ना, वर्षा बनी रहती है और माँ की कृपा, लक्ष्मी माँ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। लड्डू गोपाल को चढ़ी हुई तुलसी की मंजरी को प्रसाद बनाने में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप तुलसी दल चढ़ाते हैं, तो आप उस तुलसी को प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में तुलसी है तो आप उस तुलसी को मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है, या कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा हम तुलसी चढ़ा देते हैं तो वह ज़्यादा हम नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तो आप उस तुलसी को फेंकिए मत या किसी जल प्रवाह में भी मत डालिए। आप उसको दोबारा से खाद के रूप में तुलसी के पौधे में ही डाल दीजिए। इससे वह मतलब जैसे कि तुलसी होती है उसकी बेद भी नहीं होती है, उसका अपमान नहीं होता है। दोस्तों, चढ़ी हुई मंजरी को सुखाकर उसे मिट्टी में रोपित करके तुलसी का नया पौधा उगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो मंजरी होती है दोस्तों, उसके जो बीज होते हैं ना, जब आप उसको संभाल के भी रख सकते हैं और जब मौसम आता है तुलसी के दोबारा से प्रफुल्लित होने का, उगने का, तो आप उस मंजरी को एक नए पौधे में भी एक नया पौधा डालकर, उसकी मिट्टी में डालकर उसको आप एक नए पौधे के रूप में भी मतलब तैयार कर सकते हैं तुलसी का पौधा। तो मंजरी का इस तरह से भी आप उपयोग कर सकते हैं। मंजरी को आप इकट्ठा करके स्टोर भी कर लें। लड्डू गोपाल के स्नान के जल में उस मंजरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं तो उसमें भी आप तुलसी के साथ साथ मंजरी को भी डाल सकते हैं, वह भी बहुत बढ़िया होती है। एकादशी तिथि पर दोस्तों तुलसी नहीं तोड़ी जाती, ऐसे में स्टोर की हुई जो मंजरी होती है ना, वह लड्डू गोपाल को आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जैसे कि एकादशी पे या किसी भी चीज़ पे, जैसे कि कई बार होता है एकादशी तिथि में हमारा स्नान करवाना होता है लड्डू गोपाल को, तो हम वो स्नान में तुलसी दल नहीं तोड़ सकते हैं या मंजरी तोड़ के नहीं डाल सकते हैं। तो आपने अगर स्टोर की हुई है ना तुलसी या मंजरी, तो आप उस मंजरी को लड्डू गोपाल के जल में भी डाल सकते हैं, प्रसाद के रूप में भी उनके पास रख सकते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और भी बता देती हूँ। जो तुलसी की सूखी हुई टहनी होती है, लकड़ी होती है, कई लोग उसी का भी पूछते हैं कि अब हम उसका क्या करें। तो आप उसको, जैसे सूखी हुई लकड़ी होती है तुलसी की माता की, तो आप उसका उपयोग जैसे कि घर में हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। या उस तुलसी की लकड़ी को आप माला के रूप में भी बना सकते हैं और अपने गले में धारण कर सकते हैं, ठाकुर जी के गले में धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी की मंजरी और तुलसी की जो लकड़ी होती है उसका बहुत कुछ उपयोग में किया जा सकता है काम। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए आए हैं लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।